बोलो बहुत कम होगा। उसका बाद आता है हमारा माइकल न नजर थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त और कहीं न कहीं हमारा एस मुफारा सर, मोहम्मद कमल सर, सेकंड आता है माय हमारा मोहम्मद नज़ल सर जो कि हमारे इंडस्ट्री का आपको पता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और दुनिया पूरा विश्व अनपासियन सभी जानते हैं नज़ल सर का क्या है वार, कैसे है और कैसे दिग्गज है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसका बाद आता है हमारा और एक दिग्गज जो कि माइकल करन सर माइकल करन सर का नाम कोई लेते नहीं लेकिन जबरदस्त है जो कि सीईओ है चीफ फाइनेंस ऑफिसर है बहुत जबरदस्त है कहीं ना कहीं उनको भी हमें हल्का में नहीं लेना बहुत जबरदस्त है और फाइन हाँ कि इनकम में अगर कहीं कहीं ना कहीं देखेंगे अगर हमारा जो कहते ना माइकल करन का बारे में अगर ज्यादा अगर बात करना है ना मैं फाइनेंशियल में बहुत साउंड है और उसका ऊपर है वो आता है हमारा मोहम्मद मुराद सर आप सभी को पता है इतना टैलेंटेड इतना जबरदस्त है जो कि सीआईओ है कहीं ना कहीं हमारा चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी रिसेंटली हमारा देखे होंगे हमारा जो हैदराबाद ऑफिस में आए थे और किस लिए आए थे उसका बारे में डिस्कशन में करूंगा लास्ट में जो हमारा बुलेटिन न्यूज जैसे मेरा होता है उसमें मैं बात करूंगा बहुत सारा ये आप बिल्कुल इसका ऊपर है आप जान चुके हैं हमारा की पीपल का ऊपर है और हमारा एम क्या है और हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं बहुत जबरदस्त और उसका बाद हम बात करेंगे हमारा जो सबसे पहले हमारा घर कहाँ कहाँ पे है हमारा ऑन पासिव का घर कहाँ पे और ऑफिस कहाँ पे जो भी आप समझ सकते हो सबसे पहले जब भी 2018 में अगर विजन स्टार्ट किए 2018 में जब विजन स्टार्ट किए और कहीं ना कहीं हम सभी को पता है और यूएस में फ्लोरिडा में उनका हमारा पहला ऑफिस हुआ था जो कि वहां से हमें धीरे धीरे बिल्कुल स्प्रेड करके उसका बाद हमारा इंडिया में जो कि हमारा इंडिया आप देख सकते हैं अभी कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल पिछला कोई बात को बताना चाहूंगा नहीं जब अभी रिसेंटली जो बात होगा उसी का बात करेंगे जो कि इंडिया में अभी हमें स्टाब्लिश हो चुके हैं कहीं ना कहीं हैदराबाद में जो कि अभी हमारा रिसेंटली हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो कि केटी रामाराव ने डिसाइड कर दिए जो डिक्लेयर कर दिए जो बिल्कुल हैदराबाद को एक टेक जोन टेक कहते ना राजधानी घोषित कर दिया जो कि बेसिकली वो फार्मा और वैक्सीन के लिए फेमस है और कहीं ना कहीं हम फक्र महसूस करना चाहिए ऐसे एक जगह पे हम लोग कहीं ना कहीं एक हमारा ऑफिस है और यहाँ से बिल्कुल आईटी बिल्कुल हब है और यहाँ से बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऑफिस है और बहुत सारा फार्मा ऑफिस है बहुत सारा हमारा बहुत सारा जो भी आप देखेंगे सब बहुत ये है टेक जोन में बिल्कुल फेमस है और उसका बाद आता है हमारा दुबई दुबई बिल्कुल फेमस है दुबई में आप दुबई यूएई और कहीं ना कहीं दुबई को बिल्कुल हमारा अनपासी बिल्कुल दुल्हन जैसे सजा चुके हैं दुल्हन जैसे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका ट्रांसपोर्टिंग उनका मेट्रो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल दबदबा है और कहीं ना कहीं उनका मिलिट्री और दुबई कहते हैं ना दुबई पुलिस बहुत विश्व का सबसे फेमस होते हैं उनका हमारा पार्टनरशिप है हमारा उनका ट्रांसपोर्टिंग का साथ हमारा पार्टनरशिप है जो कि हम सभी को पता है दुबई हमारा मेट्रो स्टेशन जो अल्फर्स नाम पे था अभी हमारा अनपासिव का नाम पे है और दुबई मॉल है दुबई हाइपर सिटी है और दुबई बहुत सारा जगह पे हमारा दबदबा है जैसे दुबई को हमें बिल्कुल दुल्हन जैसे बिल्कुल सजा चुके हैं और उसका बाद आप देख सकते हैं वही में आप देख सकते हैं हमारा एक ऑफिस है जो कि प्योरली हमें है ना वो एकेडमी के लिए हमारा वहाँ पे ऑफिस होगा वहीं से हमारा एकेडमी जो कि बच्चे को क्लास वगैरह लिया जाएगा वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा बिल्कुल ऑपरेट है उसके बाद कायरो इजिप्ट है कायरो इजिप्ट में हमारा 2 ऑफिस है जो कि हम मीडिया के लिए हमारा ये है प्योरली एआई टेक्नोलॉजी का जो पार्ट्स वगैरह वहां से मिल कैसे होगा वो सारा कुछ वहां से बनता है और उसका बाद चल लास्ट है हमारा बांग्लादेश बांग्लादेश में गवर्नमेंट का साथ हमारा इशू हो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा इशू हुआ था कुछ बात को लेकर ही उसमें हमें ज्यादा डीपली जाएंगे नहीं इतना मोटा मोटा मान के चलो जो कि बांग्लादेश से हमारा गवर्नमेंट का साथ हमारा बिल्कुल पेपर वर्क हो चुका है और वहां से हमारा फिजिकल प्रोडक्ट होगा जो कि आप सभी जानते हैं और ये होता है हमारा घर
और बहुत सारा हमें अभी देखने को मिलेगा। हमारा नामीबिया नामीबिया इन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहीं न कहीं उस गवर्नमेंट के साथ बात करे, हमारा बहुत सारा ऐसे जगह से फिजिकल बातचीत हुआ हुआ है। अभी हमारा माइकल जॉनसन साहब जो कि अभी आप सभी को पता है, अभी गए हैं फ्लोरिडा में, वहाँ पे बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है और जबरदस्त न्यूज़ मिलेगा, बहुत जबरदस्त न्यूज़ मिलने वाला है वहाँ पे। और यहाँ से मैं बिल्कुल इतना ये कहूँगा, फिर हम तो वो अगर तो पॉइंट पे आ जाएँगे, हमारा हिंदुस्तान को सीधा आ जाते हैं। बिल्कुल हम विश्व में हम घूम लिए और उसके बाद हमें इंडिया में आएँगे। इंडिया में क्या होने वाला है? इंडिया में क्या हलचल मच रहा? इंडिया में कैसे हमें सबसे पहला देखिए सबका मन में ना ये क्वेश्चन आता है जो कि हमारा जो भी रिसेंटली इंडिया बीसीसीआई जो वर्ल्ड कप किया है, कहीं न कहीं सभी का मन था जो कि वर्ल्ड कप में हमारा अनपासिव स्पॉन्सरिंग करेगा, कहीं न कहीं होगा। देखिए, मैं तो ये तो 4 दिन का बात है और हमारा देखिए इस सर का देखो सोच क्या है? क्या सोच है? कहाँ तक सोच है? अगर वो होता तो अभी तक तो आप भूल चुके होंगे, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप जब तक है तो तब तक बात चलता है, वर्ल्ड कप बाद खत्म हो जाता है, इतना छाप नहीं पड़ता है। अभी देखिए जैसे कि हमारा टी हब का ऊपर हमारा दबदबा हो गया। टी हब का सिंपल सा के बात करेंगे, टी हब क्या होता है? टी हब क्या होता है? उसका बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, बाकी आपको मैं एक एक गाइड कर दूंगा। आप जाकर उसमें विजिट कर सकते हैं, उसको प्योर आप जाकर वहां से डिटेल्स जान सकते हैं, क्योंकि अगर टी हब का बारे में अगर बात करेंगे, टोटल एक सेक्शन 2 सेक्शन लेंगे भी फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त है, यूनिक है। मैं सिर्फ मोटा-मोटा बता देता हूँ, टी हब है एक टेक्निकल हब है और कहीं न कहीं और ये बेसिकली आईटी का कहते हैं ना, अगर मैं सिंपल सा एक बात बताऊं, जैसे हमारा बस अड्डा होता है जहां से बस वगैरह खड़ा होते हैं और जैसे मेट्रो होता है, मेट्रो जहां खड़ा होता है मेट्रो यार्ड होगा, एरोप्लेन वगैरह जहां खड़ा होता है वहां पे आप पता है एयरपोर्ट होता है, जैसे ऑटो जहां पे ऑटो स्टैंड, ऐसे आईटी का हब बिल्कुल हमारा कहाँ है ना, हमारा हैदराबाद में। इसको इसलिए टी हब दिया गया क्योंकि ये बेसिकली इनोवेशन और इवोल्यूशन का ऊपर काम करे और कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप दिला और बिल्कुल पार्टनरशिप और कहीं ना कहीं यूथ के लिए बहुत जबरदस्त ये काम है। कहीं ना कहीं ये बहुत आगे बढ़ेगा और इसलिए मैं सभी के कहना चाहूंगा क्यों इतना इम्पैक्ट डाल रहा है टी हब, इसलिए कि हमारा अनपासिव ना उसमें एक पार्टनरशिप है और कहीं ना कहीं वन पासिव का साथ साथ बहुत सारा ऐसे कंपनी है जो कि एडब्ल्यूएस है, एनपीआईसी, मारुति है, टाटा है, एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है और कहीं ना कहीं उबर है, माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए कितना जबरदस्त है, सब है ना। और इसलिए हमारा अनपासी में अनपासी को प्रायोरिटी दिया और बहुत जल्दी आने वाले दिन में आप जान सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी जो डायरेक्टरी में है हमारा जो अनपासी का जो भी नाम है ना, कहीं ना कहीं आप वहां पे जाकर आप सिंपल सा आप क्रोम में जाकर टी हब अगर सर्च करेंगे, टोटल उसमें आपको पता चल जाएगा। और हमारा एस मुफारा देखिए कितना जबरदस्त जगह पे हमारा हाथ डाले और कहीं ना कहीं हम फक्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत जबरदस्त बिजनेस ग्रो होने वाला है। और क्लियरली मैं बताऊंगा, यहीं से जो हम लोग का जो कहते हैं ना एआई का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा यहीं से कारोबार होगा। और हमारा डेबिट कार्ड को ले लो, हमारा कोई भी एआई का जो भी प्रोडक्ट जो कि हमारा स्पीकर हो गया, हमारा ब्लूटूथ हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, जो भी हमारा एआई का जो भी सारा यहीं से हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये आपको पता है रिसेंटली हमारा मोहम्मद नजल सर और मुराद सर और कहीं ना कहीं आप कमल सर भी थे और बहुत जबरदस्त। और कभी भी किसी भी टाइम पे मैं भी एस मुफारा सर हमारा हिंदुस्तान में विजिट करने वाला है और बहुत जबरदस्त इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे पेपर वर्क होने जा रहे हैं, एग्रीमेंट बहुत सारा हो चुका है कहीं ना कहीं और बहुत जल्दी ये फ्लैशबैक में आ सकता है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट में हमारा हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त एक कहीं ना कहीं कुछ माने अरेंजमेंट होगा और आप देख सकते हैं पूरा विश्व भी देख सकता है। क्यों क्यों होगा? इसलिए कि हिंदुस्तान को सभी देश का नजर होता है,
क्योंकि ये एक ट्रैफिक है, पॉपुलेशन है, यहाँ से बिज़नेस बहुत ग्रो होता है और इसलिए हम सभी हिंदुस्तान को सभी कंपनी का जो कहते हैं ना इंडस्ट्रियल वगैरह जो भी है सभी नज़र रखे हैं इसका ऊपर है। चलो हमें बहुत सारा ये बातचीत हो गया और रिसेंटली अभी बहुत सारा बात करेंगे क्योंकि अभी हम जिसके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें एक-एक करके बात करेंगे। ये तो हो गया जॉनी हमारा ऑन पैसिव का क्या है और बहुत सारा चीज़ है अगर बात करें बहुत सारा ये है और सेक्शन भी कम पड़ेगा क्योंकि समय को भी देखेंगे। आज जो बहुत सारा बात है जॉइनिंग का बाद में बोल दिया अभी आएँगे हमारा करंट सिनेरियो के बारे में। करंट सिनेरियो में अभी क्या चल रहा है? करंट सिनेरियो का अगर बात करें मैं सबसे पहले बहुत सारे लोग ना पैनिक हो रहे हैं। क्या? ना मेरा नाम और मेरा जो देश का झंडा नज़र नहीं आ रहा। कहीं न कहीं ये मैं कैसे पहचान लूँ, कैसे मान लूँ वो तो पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। माय डियर फ्रेंड्स का मतलब आपने अपडेट नहीं हो। उसको आप देख सकते हैं, जो भी है अभी बिल्कुल विजुअलाइज़ हो गया और अगर नहीं शो हो रहा है, आप उसको रिफ्रेश करिए और बिल्कुल नई वर्ज़न पे आप उसको डाउनलोड करिए। अपडेट जो है उसको अपडेट करिए और कहीं न कहीं अगर डेस्कटॉप मोड पे देख रहे हो, कहीं न कहीं आप ये कर रहे हो, मोबाइल वर्ज़न में अगर देख रहे हो, उसको बिल्कुल पहले आप चले जाइए वहाँ पे अगर लैपटॉप में अगर किसी को अगर है सारा कुछ विजुअलाइज़ हो रहा, अभी मोबाइल में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, उसको अगर मोबाइल एक इसका ये हो रहा था, उसको आप रिफ्रेश कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा और एक बार उसको भर लीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। उसका कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। बाकी ऐसे जो लोग को बहुत सारा लोग कह रहे थे ना किसी का ना बहुत सारा क्या होता है 500 किसी का 517 किसी का 528 किसी का 520 ऐसे डे उनका शो कर रहा था जो कि मेरा पैकेज का वैलिडिटी है। अभी वो खत्म हो चुका है, अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, उसका कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ ओके हो चुका है, जिसका नहीं है उसको रिफ्रेश करिए, वो सबका अपना हो जाएगा। और बहुत सारा लोग का क्वेश्चन भी आ रहा था जो कि यूजर ना मेरे को जितना यूजर है उतना यूजर शो नहीं हो रहा अभी भी सब कुछ ओके हो चुका है अभी जो भी आप देखो सब कुछ हमारा हो चुका है अच्छा उसका बाद हम बात करेंगे वॉयलेट को लेकर वॉयलेट में क्या हुआ एक दिन मैं जब ये सुबह उठा सबसे पहले मैंने इकोसिस्टम लॉगिन किया लॉगिन करने के बाद मैं वॉयलेट को गया वॉयलेट पे जाकर मैंने देखा जैसे स्क्रॉल किया वहां से हमारा जो कमेंट्स ना कमेंट्स पे लिख कर आ रहा था क्रेडिटेड अच्छा क्रेडिटेड मैं खुश हो गया मैं कही इतना जल्दी मेरा अकाउंट में पैसा आ गया मैंने बहुत खुश हो गया लेकिन खुशी थी सिर्फ 2 मिनट दो नहीं लगभग 30 सेकंड के लिए था क्योंकि मैं जैसे स्क्रॉल किया थोड़ा सा नीचे खिसकाया वहां से कमेंट्स में गया वहां से देखा जो भी मैं स्टाटस में देखा कमेंट्स में तो आया था क्रेडिट जब ये स्टाटस में गया स्टाटस में देखिए देखा तो पेंडिंग शो करा इसलिए इसका मतलब मेरा हुआ नहीं मेरा बहुत जल्दी होने वाला है और गुड न्यूज ये है हमारा बिल्कुल ये हो चुका है रनिंग पे हो चुका है बहुत सारा लोग का मैसेज भी आ चुका है लोग का पास मैसेज आ चुका है क्योंकि इसमें इस मैसेज का चलते बहुत सारा लोग का अनएथिकल क्वेश्चन भी आ गया क्या है सर अनपासिव तो कह रहा था ये अनपासिव का तरफ से केवाईसी नहीं है ये हमारा थर्ड पार्टी से है लेकिन हम तो बोले थे जो कि अनपासिव का अलावा थर्ड पार्टी को हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं कराना कोई पेपर वर्क नहीं कराना किसी को बताना नहीं पासवर्ड अकाउंट नंबर ये बला बला बहुत कर बोला आपने जो बात करा सही कह रहे हो लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ नहीं करना होगा ना आपको कोई आधार नंबर देना होगा ना आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगा ना सिर्फ अकाउंट आपको वेरीफाई करा होगा क्योंकि अकाउंट नंबर आपको बता दिया जाएगा क्योंकि आपको वेरीफाई करेंगे जो आपने विड्रॉल लगाया वो सही अकाउंट है ना कोई है और थोड़ा सा आप वेरीफाई करेंगे आपको जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पे में भी आ सकता है नहीं तो वो मेल पे आ सकता है एनी वन कोई भी है हो सकता है बोथ भी आ सकता है और उसमें आप जैसे देखेंगे कि वॉइस में उसको आप फिलअप करके ओके कर देना देन आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेस और कहीं ना कहीं कुछ लोग का आ चुका है मैसेज
और मंडे को आज है संडे और आज कल का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, आज कोई न्यूज़ नहीं है क्योंकि आज बिल्कुल उनको वहाँ पे उनका सैटरडे जो कि छुट्टी है, हमारा मंडे ये है। कल जब भी हमारा मंडे होगा, कहीं न कहीं कल 7 बजे शाम को 7 से 8 बजे आपको मैसेज धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा-सा आंधी हो रहा, बारिश का और कल से बारिश होने का संभावना है। थोड़ा बारिश होगा, मंगलवार को थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई और वेडनेसडे को उससे तेज बारिश। कहीं न कहीं साइक्लोन आने में बिल्कुल स्वागत होने जा रहा है। और क्योंकि कहीं न कहीं बाढ़ वगैरह आ सकता है और इसलिए आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, जो उड़ेल लगाए उनको टाइम से मिलेगा और साथ-साथ हमारा पास ना एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ ये है, जो कि साथ-साथ है हमारा जो 38 मिलियन डॉलर जो है ना कमीशन और बोनस जो डिक्लेयर किया गया था, उसमें बहुत सारा लोग का क्वेश्चन ये उठ रहा, जो कि ये कैसे दिया जाएगा? ये कैसे ये सिर्फ़ दिया जाएगा उन्हीं लोग को वो बता सकते हैं, कौन? ना ये सर, वो कैसे? आप कितना एंगेजमेंट हो, आप कितना मीटिंग करते हो, आप कितना डेडिकेशन से काम करते हो और आप कैसे-कैसे लिंक क्रिएट करते हो और कितना वो ट्रिम करते हो, कितना वो नेट में टाइम स्पेंड कर रहे हो। बहुत बहुत सारा लोग का क्वेश्चन आया था जो कि एस सर बोले थे, जो कि हमको 32 टाइप का कमीशन क्रिएट होगा। क्या ये 38 मिलियन डॉलर का डेट? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 32 टाइप का कमीशन तभी मिलेगा हमारा ऑन पासिव जब भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा वो डोमेन आ जाएगा, हमारा डाटा सेंटर आ जाएगा, हमारा बहुत सारा ऐसे बहुत हमारा डेबिट कार्ड आ जाएगा, टोटल कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट भी आ जाएगा, तभी जाकर ये 32 टाइप्स का कमीशन आपको रिलीज होगा। अभी सिर्फ रिसेंट आपको एंगेजमेंट बोनस, आपका रॉयल्टी, आपका इंटरिम बोनस, ये जो 4-5 बोनस का बात करें, ये विजुलाइज होगा और हमारा जो अभी जो छोटा डाटा सेंटर जो ये है, हमारा जो अभी डाटा सेंटर खुद का है, लगभग 60 से 70% वर्क हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हमको एसआर बता चुके हैं जो कि वो रन शो में आप सभी को पता है, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिए हमारा डाटा सेंटर लगभग फर्स्ट ऑफ क्वार्टर में आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वार्टर हमें किसको बोलेंगे ना, जेएफएम मतलब जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि इसका अंदर अंदर फिनिश हो सकता है। मैं भी अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल तक जा सकता है। और अगर हमारा डाटा सेंटर आ गया, आप सभी को पता है हमारा लाले लाले सभी, कोई ओडिसी नृत्य करेगा, कोई भंगड़ा करेगा, कोई जो भी अपना स्टेट का जो भी नाच है वो करते जाएँगे और इसलिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़, हमारा ओ डोमिनी बिल्कुल रेडी है। हमारा डाटा सेंटर 60 से 70% काम कर चुका है और हमारा ट्रैफिक बिल्कुल रेडी है। ओ डोमिनी मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्दी हमको रोल आउट किया जाएगा क्योंकि ओ डोमिनी आने के बाद हमारा क्या हमको थोड़ा-सा बता दिया जाएगा, जो ये कैसे काम करता है। ओ डोमिनी होता है क्या? सबसे पहले ओ डोमिनी होता है क्या? ओ डोमिनी हमारा बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमारे लिए एक वेबसाइट बना के कंपनी ही देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंपनी ही देगा और उसमें से हमको सपोज़ मेरा रोहित बाल है, मेरा नाम www.rohitbal.com पे भी मेरा वेबसाइट बन सकता है, ठीक है? और ऐसे बना के कंपनी देंगे, इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा ये बिल्कुल पैनिक घड़ी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। और सारा एक बात है, क्वेश्चन आता है, सर अभी रिसेंटली हमारा क्या है ना एफिलिएट लिंक और एफिलिएट प्रोग्राम, ये डिफरेंट क्या है? ये 2-2 है, इसका डिफरेंट क्या है? थोड़ा मेरे को बताइए। मैं बिल्कुल आप सभी को डियर मैं बताना चाहूँगा, एफिलिएट लिंक जब भी हमें यूज़र आए थे, हमने क्रिएट किए थे और उसका बाद हम जब भी हमारा रेफरल कोड हमने उनको देते हैं और जब भी कोई आता है, उसमें जब भी टर्म एंड कंडीशन जो कहते हैं ना बिकम टू एफिलिएट उसको कहते हैं। बिकम टू एफिलिएट यानी कि उसका ऊपर
सारा चीज़ हमारा टर्म एंड कंडीशन होता है, उसमें हमने साइन करते हैं, जैसे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ के साइन करेंगे, फिर उसमें हमने जैसे प्रोसीड करेंगे, ये हो जाएगा बिकम टू एथलीट इसका मतलब। और एथलीट प्रोग्राम क्या है? और प्रोग्राम ये है, कुछ टर्म एंड कंडीशन छूट गया था। उसमें जो हमारा फाउंडर भाई आए हैं, उनको सीधा-सीधा बे नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया। बहुत सारे फाउंडर मेंबर अनएथिकल टाइप का काम करते हैं, बिजनेस ये करते हैं, कुछ भी स्क्रीनशॉट लेकर ये कंपनी का और ये करके स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ है और बिल्कुल अनएथिकल है। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत करना, और कहीं ना कहीं ये बहुत कंपनी का खिलाफ है, और इसलिए सभी को इसका ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अभी जो आया है एथलीट प्रोग्राम, उसका हमारा बहुत सारा उसमें रूल रेगुलेशन है, और अगर आप ऐसे पाया जाएँगे, कहीं न कहीं आपको बिना विदाउट नोटिस पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बैनिश कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस कंपनी में नहीं रहेंगे, और इसलिए इसका ऊपर आप बिल्कुल वाकिफ़ आप समझ चुके हैं। और बात करेंगे, बहुत सारा एक चीज़ है जो कि इसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्या है ना, लोग क्या कहते हैं, जब भी प्रोडक्ट बाइंग करते हैं ना, प्रोडक्ट बाइंग करने के बाद उनका पेंडिंग आ जाता है, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में है, क्या है, अभी वो ना उनका आईडी ग्रीन हो रहा, ना कुछ पता नहीं चल रहा। वो बहुत पैनिक है, इस टाइम में बहुत पैनिक है। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, डियर, आप पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, आपका नज़र उसका ऊपर रखिए, कहाँ पे, ना हमारा वहाँ पे क्रेडिट वॉलेट पे आप नज़र रखिए। वह आप अगर वहाँ पे अगर नज़र रखेंगे, कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा जी कि आपका जो पैसा अगर ग्रीन नहीं है, और वो पैसा आपका वहाँ जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद आप कभी भी किसी भी टाइम पे मार्केट प्लेस से जाके बिकम टू एथलीट वहाँ पे और गेट इट नाउ पे टच करके फिर आप वो करेंगे, फिर भरेंगे, फिर भरने के बाद आपको फिर रेवन वॉलेट को आपको सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि रेवन वॉलेट में हमारा जो $93 शो हो रहा होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। आपका जो भी है $107 देन $97 बहुत कटेगा, और कहीं ना कहीं अगर ऐसे नहीं करेंगे, आपका हो सकता है ज्यादा अमाउंट कट जाए। कटने के बाद फिर भी मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। वो आपको टिकट राइज करेंगे और आपका प्रॉब्लम बताएंगे, और वो भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई अलग बात नहीं। और बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे हॉट और गुड न्यूज, पूरा पूरा गुड न्यूज है ये, आपको मैं बिल्कुल सभी को कहना चाहूंगा। हमारा जो मंडे को हमारा डुअल कमीशन आने वाला है, और डुअल कमीशन का मतलब ये है, मंडे यानी कि ट्यूसडे हम मान के चलेंगे, मंडे यानी कि यूएस में होगा संडे, यानी कि हमारा मंडे उनका संडे, यानी कि ट्यूसडे हम मान के चलो, ट्यूसडे हमारा डुअल कमीशन आएगा। डुअल कमीशन का मतलब जो लोग ने पेंडिंग लगाए, वो प्लस आपका जो $38 मिलियन में से आपका कितना हिस्सा, आप कितना एंगेज हो, कितना वर्क किए हो, कितना काम किए हो, कितना समय आपने टाइम स्पेंड किए हो, सारा कुछ आपका अनोखा जोखा जोड़ जाड़ कर आपका पास वो विजुलाइज होगा मोर। और ये सबसे ये, और हमारा डेबिट कार्ड बहुत जल्दी विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि मास्टर कार्ड का साथ हमारा पेपर वर्क बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है मास्टर कार्ड साथ, और कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसलिए हमको डेबिट कार्ड हमारा इंडिया में ही मिलेगा। हम लोग जो सोच रहे बाहर से आएगा, इंडिया से ही मिलेगा, और इंडिया से ही हमको क्या कर दिया जाएगा, जो कि बहुत सारा लोग कहते हैं जो कि हमारा चार्ज क्या लगेगा, मैं भी 200 से लेकर 500 का बीच में भी वो प्राइस रह सकता है, कुरियर चार्ज वो होगा, लेकिन वो यूनिक होगा। यूनिक क्या है, किस लिए ना, हमारा जो नॉर्मल जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो कार्ड से बिल्कुल अलग होगा। और उसमें से, उस कार्ड से ना, आप अगर किसी को, अगर आपने अगर उसको
अगर प्रमोशन करते हो, अगर आपका ब्याह पे अगर कोई हमारा फ्रेंड्स ऑन पासिव में आते हैं और कार्ड लेते हैं, कहीं न कहीं आपको भी बिज़नेस ग्रो होगा, आपको बिज़नेस भी काउंट होगा और आपको भी कहीं न कहीं आपको मिलेगा और रॉयल्टी मिलेगा और ये भी बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है हम लोग का और सबसे ये है और कहीं न कहीं हम लोग को बिल्कुल अब इस टाइम पे पैनिक नहीं होना और बिल्कुल हम लोग को ऐसे नज़र जमा कर बैठना चाहिए ऑन पासिव सबसे ऊपर जा रहा ऑन पासिव को हराने वाला ये दुनिया में कोई नहीं है क्योंकि आसपास भी नहीं है क्योंकि ऑन पासिव का साथ है जो ऑन पासिव जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है अभी देखिए रिसेंटली बात और एक है जूम ने कई एम्प्लॉय को छटाई कर दी कई एम्प्लॉय को छटाई कर दिए और जब भी वहां से छटाई हुआ अभी देखिए फेसबुक का बात करो फेसबुक का जो मार्क जुगरबर्ग का ऊपर एलिगेशन लग गया क्योंकि वो जो फेसबुक जो चला रहे हैं ना अभी हम लोग को ना मेरा बहन का साथ मैं बैठ कर फेसबुक देख सकता हूँ ना मेरा बेटी का साथ बैठ कर फेसबुक देख सकता हूँ ना मम्मी का साथ बैठ के देख सकता हूँ किसी का ऐसे ना बाप बेटी बैठ के देख सकते हैं ना बाप बेटा बैठ के देखे क्योंकि इतना गंदा हो चुका है इसीलिए हमारा अनपासिक तरफ सब आगे आएंगे अनपासिक का तरफ मुख बना लिए कहीं ना कहीं अनपासिक का तरफ लोग अभी क्रेजी होंगे इसलिए क्योंकि हमारा सिक्योर एंड नीट एंड क्लीन है हमारा ओ नेट और इसलिए ये बहुत जबरदस्त क्योंकि आप सभी को पता है अनपासिक जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा जिस हिसाब से काम कर रहा कहीं ना कहीं उसको उसका आसपास आने के लिए बहुत सारा कंपनी को सोचना पड़ेगा कम से कम उनको अगर अनपासिव अगर 10 साल 20 साल ऊपर उठ चुका होगा तो ये कैरियर स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं हमें ऊपर रहेंगे और इसलिए मैं सभी को मैं बताना चाहूंगा अनपासिव का एक समुद्र है इस समुद्र का ऊपर आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप जाके थोड़ा विजिट करिए कहीं ना कहीं अगर जब तक आप उनका पास नहीं गए आप जब तक उनका साथ अगर उनका बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे बिल्कुल आवर लाइफस्टाइल आर गोइंग टू चेंज बिल्कुल हो चुका है और इसलिए आई सो proud that our CEO, Mr. S. Mufara, sir, बिल्कुल on passive ignite our passion and creating a spark in our life. बिल्कुल आप ही का भी सभी होना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ आप लोग भी एंजॉय करिए यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ जर्निंग विद अनपासिव का एक ये जो सिस्टम है और आप उसको हल्का में मत लीजिए नेगेटिव लोग से दूर रहिए पॉजिटिव लोग से आगे बढ़िए और जो भी बात करो एथिकल वे से बात करो तभी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल मैं इतना कहूंगा आगे बहुत सारा समय भी बहुत कम है और मैं इतना कह कर मेरे वाणी को यहीं तक रखता हूँ जो भी गलत भूल होगा मेरे को माफ करना और धन्यवाद सभी को बहुत धन्यवाद और वी आर सो इन धन्यवाद थैंक यू ओवर टू मीनू दीदी Thank you so much, sir. Mind blowing, amazing, फैंटेस्टिक प्रेजेंटेशन थी सर आपकी और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे एक्सक्लूसिव जर्नी को भी रखा हमारे ओन पैसे की और करंट सिनेरियो के ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से समझाया अगर किसी के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे तो मे भी वो यहाँ पे खत्म हो गए होंगे कोई कुछ जानना चाहता है क्वेश्चन किसी का है तो वो यहाँ पर अपना हैंड रेज कर सकता है मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने अगर इकोसिस्टम से अपने बैक ऑफिस से जुड़े हैं आप अपने ओन पैसे से प्यार करते हो अपनी लाइफ से प्यार करते हो क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली हम ओन पैसे से प्यार करते हैं अगर हम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते तो हम ओन पैसे से भी प्यार नहीं करते क्योंकि अगर हम देखें तो हम आज तक हमने इतना सारा मेहनत किया है इतना सारा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में क्या हमने उन पैसे में आने के बाद अपने सपनों को सच होते हुए देखा है अगर आपने अपने सपनों को सच होते हुए देखा है आप अपने ड्रीम्स को देख रहे हो यहाँ पे कि हम अपने ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे तो ही आप यहाँ पर
अपने ओन पैसिव के साथ पॉजिटिव होंगे। और बिल्कुल जैसे अभी रोहित बल सर ने बताया कि आप अपने यहाँ पे एंगेजमेंट की, जितने भी आपकी एंगेजमेंट होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका पे आउट, आपके बोनसेस आएंगे। तो आप अभी अपने, मैं हमेशा अपने सेशन में बोलती हूँ कि आप अपने इकोसिस्टम से, आप अपने ओन पैसिव से, बैक ऑफिस से हमेशा यहाँ पे जुड़े रहो। उसको दिन में कम से कम 2 बार लॉगिन करके देखो, देखो कि वहां पे बैक ऑफिस में क्या अपडेट आए हैं। अपडेट सेक्शन में जाकर देख सकते हो आप कि वहां पे क्या अपडेट आए हैं। वहां पे क्रिस सर, मार्टी सर और हमारे जो 3 हीरोज हैं, ये 360 के हीरोज हैं, ये वहां पे कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, जो हमारा सिनेरियो होता है उसके रिलेटेड। तो आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हो, वेबिनार में जाके चेक कर सकते हो कि वेबिनार ऑप्शन ओपन कीजिए, आप वहां पे जाके देख सकते हो आपको कौन सा वेबिनार वहां पे आज अटेंड करना है ना। तो वहां पे हमारे बैक ऑफिस में बहुत सारी अच्छी न्यूज है, वहां पे जाके आप रीड कर सकते हो। जो हमारे पहले सेशन हो चुके हैं उन पैसिव में हमारे सीईओ के साथ, आप उनको जाकर सुन सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं हमारे जो बहुत पहले से इंगेज नहीं है, अभी इंगेज हुए हैं, एक्टिव हुए हैं। तो वो वहां पर जाके उन सेशंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि बहुत नॉलेज जितना हम गेन करेंगे उतना ही हमारी नॉलेज हमें बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे हम इंगेज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी हम यहाँ से साजिदा रहमान सर प्लीज आप अपने आप को मैं कुछ म्यूट कर बोल लीजिए। मैं थोड़ा बोलना हाँ चाहता हूँ जी थोड़ा। जी 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 सर। तो अभी रोहित बल जी का जो स्पीच था उसके लिए मैं रुक नहीं पाया। 2 शब्द उसके ऊपर मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि रियल में रोहित बल जी हर वक्त अपडेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और उनका फायर बैंड जो स्पीच रहता है उसमें से सब लोग को बोल्ड हो जाना पड़ता है, क्योंकि अभी ऑन पैसिव जो है हमारे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और ऑन पैसिव बहुत कुछ देने वाला है। और दबे जुबान में रोहित बल जी ने जो बोले, अभी आएगा, सुबह आएगा, शाम आएगा, मंडे आएगा, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा है कि बहुत जल्दी हम सबको एक, जैसे बोले ना साइक्लोन का, मैं बोलता हूँ एक सुनामी आने वाला है, और सारा दुनिया इस चीज को अनुभव करने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इस सर का विजन मिशन बहुत बड़ा है और हम सबकी कामयाबी अब दुनिया देखने वाली है। आज मेरे मंच पे, इनक्रेडिबल ओडिशा के मंच में एक टॉपिक में रखा हूँ, अब हमारी कामयाबी देखेगी दुनिया। तो सचमुच हम कामयाब हो चुके हैं, हमारा लाइफ स्थिति चेंज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट है, यदि एक्टिव नहीं करे हैं तो अपनी आईडी को जल्द से जल्द एक्टिव कर लें और पॉजिटिव रहे, इकोसिस्टम में देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साजिदा रहमान सर, थैंक यू। और मैं यही बोल रही थी कि अगर हम अपनी इनकम को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने ओन पैसिव से, इकोसिस्टम से, बैक ऑफिस से जुड़े रहना होगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव रहने, एक्टिव रहने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ से इनकम करने के लिए आए थे, लेकिन उसमें हम अब पॉजिटिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा। हमारे जो मिशन विजन है, जैसे हमारे सीईओ का मिशन विजन है, वैसे ही हम लोगों का मिशन विजन चेंज हो चुका है। इनकम नो डाउट हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी इनकम आने वाली है। हमारे बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने रात रात भर जाकर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे इंगेज रहे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने मेहनत की है। बहुत जल्दी ही यहाँ पर पे आउट्स आने वाले हैं, लेकिन क्या है, हमें नॉलेज भी बहुत अच्छे से गेन करनी होगी, हमें नॉलेज को लेना होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना फास्ट रन करने वाला है, फिर हमारे पास नॉलेज लेने का टाइम नहीं रहेगा। हमें अपने, अगर हम अपने लिंक के थ्रू अपने ओन पैसिव में किसी और को लाना चाहते हैं तो हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमें खुद को नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी को नॉलेज क्या देंगे। तो इसलिए अपने इकोसिस्टम से, अपने बैक ऑफिस से जरूर जुड़े रहें। अब जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑफिशियल चैनल है ओन पैसिव के, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पर भी है, तो आप उनको फॉलो कीजिए। जो वीडियो वहां पर आती है, जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको शेयर कीजिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए, खुद भी अवेयर हुई, उनको वहां पर जाकर आप अच्छे से वहां पे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो
यहाँ पे हमारी वेबसाइट आती है, आप उनको शेयर कर सकते हो वेबसाइट को, अपने एंगेजमेंट दिखा सकते हो, अपनी एंगेजमेंट रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूंगी। और अभी हमारे साथ यहाँ पर हमारे हैंड रेज है, हमारे साथ यहाँ पर आर्यन राज जी हैं, तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। आर्यन राज जी, आर्यन राज मल्होत्रा। हाँ सर, आर्यन राज मल्होत्रा सर, आपका वेलकम है सर। आप मुझे सुन पा रहे हो सर? चलिए, हमारे पास नेक्स्ट सेकंड हैंड रेज है, गोकुल मदन जी। मैं यहाँ पे आपको इनवाइट कर रही हूँ सर, आइए, आपका वेलकम है। नमस्कार नमस्कार, वेलकम आपका। हम मु तो ओडिया रे कोई भी मैडम बुझी परिबे ना कोन आओ आपण तो हिंदी रे कहउछन, मते ओडिया हिंदी तो ठीक होए नी। सर रोहित बोल सर बुझी सर परिबे सर। हमारे पास में साजिदर रहमान सर हैं, आप बोल सकते हो उड़िया में, वो हमें यहाँ पे हिंदी में बता देंगे। ठीक अछि। मो हाँ सर, कंटिन्यू करें। मु गोकुल मंडल बाहाबलपुर बालेश्वर कहूची। आओ मु रोहित बोल सार मीटिंग रे प्राय पसे, मते बहुत भल लागे। आओ मो जने फाउंडर भी जहाँ भी हो। आओ आमर गोटे बालेश्वर मंच भी करा ହେଇची, जहाँ भी आमर सब पॉजिटिव रहउची। आ बहुत एक्साइटेड रे समस्त रुहंती, बहुत खुशी लागे। आ मते जेतेबेले मीटिंग हेले भी रोहित बोल सार करे एते मते मु जेमती खुशी रे नाची जाय, जेमती एते आनंद लागे, से आनंदर सीमा न थाए, बुझले सर। आउ बहुत खुशी लगे। मो विशेष कुछ कहबिनी, समस्त को 5 मिनट लगे कहया समय दिंतु। मुझे एति कही रखुची, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बिल्कुल धन्यवाद गोकुल मंडल जी, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरा बात को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गॉड ब्लेस, और प्रभु जगन्नाथ आपको जो भी आप सोच यहाँ पे रखे हो आपको फुलफिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ आपका जैसे हमारा ये फाउंडर मेंबर हो, और कहीं ना कहीं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा, गोकुल मंडल जी बताए जो कि मैं कहीं पे भी रोहित बाल का मीटिंग होता है, मैंने उनको मिस नहीं करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। और उनका हर एक मीटिंग में मैं जाता हूँ, और हमेशा उनका बात सुनने में मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को एप्रिशिएट किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू मीनू दीदी। थैंक यू सो मच सर। सर, गोकुल मंडल जी यहाँ पर उड़िया में बोल रहे थे, लेकिन समझ पा रहे थे हम कि उनकी फीलिंग क्या है। उनकी फीलिंग रोहित बल सर के साथ में इतनी अटैच है, वो इतना पसंद करते हैं सर को कि उनकी मीटिंग को सुनना, उन्हें उनके साथ रहना, उनके साथ उनकी बातों को वो अच्छा लगता है उनको बहुत। तो थैंक यू सो मच गोकुल मंडल जी। और अभी हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ चौधरी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। तीर्थ चौधरी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हेलो यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल जी। मैम। तो सही, अभी रोहित इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा दिया, सारी इंफॉर्मेशन दी क्या होने वाला है। और कल हमारे साथ में इदिश मोदी सर जी का देहांत हुआ, तो उसके लिए मैं दिल से श्रद्धांजलि करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे बहुत लीडर बहुत अच्छे थे, बहुत मीटिंगों में भी मैंने देखा है उनको बहुत बार। सो उनको तो सही कहा है मैम कि इंसान करता वही है जो वो चाहता है। भगवान कहते हैं इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो यहाँ पे ना सबके, कोई कहता है ना मेरे पास समय नहीं था, मैं आ नहीं सकता, मेरे पास इतने काम थे, मेरी फैमिली है, तो वो सबके पास होते हैं। समय तो सबके पास उतना ही है, उसको मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिनके कला जितनी आती है उतना ही सफल हो जाता है। कामयाबी आदमी के जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके पास दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं मिला के।
जो लोग कामयाब हुए आप उनकी सामाजिक और पारिवारिक लोग ही थे और जिम्मेदारियां निभाते उन्होंने सफलता हासिल की। फिर भी आप उनके घर में परिवार में ये सब तो नहीं चलता, 10-12 घंटे मिला के काम करते हैं। ऐसा बोले कि नाम चॉइस किसी लोगों ने 15-15 घंटे 30-30 घंटे काम के लोग बोलते तो ना कैसे काम किया, ये दिन में तो रात में मिला के 24 घंटे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके साथ में और उनके नीचे उन्होंने लोग लगाए, उन्होंने काम किया, तब जाके वो आगे बढ़े। तो बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते तो एक पत्थर पर भी निशान रह जाता है। सो थैंक यू सो मच। ओवर डू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच तीर्थ मैम। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो यहाँ पे टाइम की अहमियत को, टाइम की वैल्यू को समझता है, वही यहाँ पे सक्सेस हो पाता है। जो टाइम को ना पीछे निकालता रहता है, चलो कल कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, आज नहीं करता परसों कर लूंगा, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। हमारे पास सभी के जो भी सक्सेस पीपल है यहाँ पर, जो हमारे आइडियल हैं, जो जिनको हम यहाँ पे देखते हैं कामयाबी के साथ में, तो उनके पास भी उतना ही टाइम होता है जितना कि सबके पास होता है। तो अपना काम सही टाइम पे अगर हम करते हैं तो हम आगे के लिए काम के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जयेश भट्ट जी है, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। जयेश भट्ट जी आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मैम। मैम मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। और आपके मंच के ऊपर वाह जबरदस्त आज होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारिकापुरी गुजरात कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज के प्रेजेंटर वाह वाह रोहित बाल सर जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं ही आपका फॉलोअर्स और फ्रेंड और छोटे बड़े भैया हूँ। जबरदस्त प्रेजेंटेशन सुपर। और आपने आज एथिकल नॉलेज बताई, बस आपको धन्यवाद है कि आपने हमको इतनी इन्फॉर्मेशन बताते हो। आपने मुझे पहली बार सुना आज कि एस सर की माँ का नाम और सभी उसके बारे में आपने बताया, सर के बारे में, मोहम्मद कमाल सर के बारे में, नजाल सर के बारे में। वाह जबरदस्त सुपर प्रेजेंटेशन रहा सर आपका। और आपने बोला ना कि बस बारिश और तूफान आने की तैयारी है, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि बस पैकिंग हो चुका है एप्पल का, बस डिलीवरी ही बाकी है दोस्तों। वाह जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और सर ने बताया समय के बाद, तो मैं एक मेरी अपनी बात रखूंगा कि हम सब है ना, हम सब दोस्तों, जैसे आपने सुना है नाम धीरू भाई अंबानी, जो एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रहे थे। वो गाड़ी आती थी, बड़ी बड़ी गाड़ी, और उसमें पेट्रोल डालते थे। तो दोस्तों हम भी अब ऐसी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और हम आने वाली जनरेशन जैसे मुकेश अंबानी अभी कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी करके बैठे हैं, तो दोस्तों हमारा भी आने वाला कल, हमारा भी बच्चा आगे जाके बहुत ही नाम कमाने वाला है। और वो भी याद रखेगा कि मेरा दादा था या मेरा परदादा था, वो मेरे को ये दे के गया और मैं उसको संभाल के अच्छे से जाऊंगा। तो यह है ऑन पैसिव दोस्तों। थैंक यू मुझे सुनने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल यहाँ पे वही काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे वो वहाँ पे पेट्रोल फिल कर रहे थे ना गाड़ियों में, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों के जो आने वाली जनरेशन होंगी ना, वो बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगी जैसे कि ना आज धीरू भाई अंबानी को याद किया जाता है। तो थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुमकुम मैम है, कुमकुम मिश्रा मैम, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपका वेलकम है। कुमकुम मिश्रा मैम, आई थिंक मैम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे बिला रानी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू मैम मुझे बुलाने के लिए। कल से तो हम बहुत शौक में हैं। हमारा बड़े भैया मोदी भैया का देहांत हो गया, इसीलिए तो सब सेक्शन बंद भी रहते थे। और क्या बोलूं, हम सब
रोहित राहुल सर की बात सुन के सब एक्टिव है। जो नेगेटिव लोग भी उनकी बात सुन के पॉजिटिव हो जाती है। उनके सेक्शन में मैं भी बैठती हूँ जाके 6:15 में उनके सेक्शन होती है। मैं भी बैठती हूँ उनके सेक्शन में। उनके बात रोहित सर के बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक्टिव भी हो जाते हैं लोग सब। और आपको सेक्शन में भी मुझे बैठने के लिए अच्छा लगता है। मैं तो कुछ ही दिन में जान गई है आपको सेक्शन चलती है, इसलिए मैं यहाँ बैठती हूँ। और हम सब पॉजिटिव है। और हम तो अभी शेखर भी पहुंच गई हूँ। हमका एप्पल भी आ जाएगी। और क्या बोलूं मैम, इसी बोल के हम तो थोड़ा हिंदी बोलती हूँ। ओडिया है, मैं मयूरभंज बारिपदा से बोलती हूँ, इसीलिए हिंदी थोड़ा बोलती हूँ। इतना बोल के विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आते हो और बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आकर। लेकिन ये बात बिल्कुल शौक की है कि बहुत एकदम इस बात पे बिलीव नहीं किया जा सकता कि हमारे इतने ग्रेट लीडर हम लोगों के बीच में नहीं रहे। कल जब मैंने अपने सेशन का लिंक में शेयर कर रही थी, तब मैंने ग्रुप में देखा कि उनका वहां पर पिक लगा हुआ है। और मैं ये बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग था कि हमारे जो इद्रिस मोदी सर, डॉक्टर इद्रिस मोदी सर हैं, वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। फिर मैंने कल इसीलिए सेशन को कैंसिल रखा अपने, कि हम लोग आज उनके लिए यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पण करें। तो मैंने कल इसीलिए नहीं सेशन किया था। तो थैंक यू सो मच मैम, आप ऐसे ही हम लोगों के साथ यहाँ पर आते रहें। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पे लालतू दास जी है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है। लालतू दास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? आई थिंक उन तक आवाज हेलो, नहीं जा मुझे रही बोल है। रही हैं क्या मैडम? जी जी जी। जी सर। बोलिए। तो वाइंड जी अप करें? सर। नहीं सर, मैं लालतू दास जी को यहाँ पर इनवाइट कर रही थी सर। जी आई थिंक उनको। जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो यहाँ पर हमारे पास मुझे एक हैंड रेस दिखाई दे रहा है विश्वनाथ साहू जी का। तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन पैसिव लिगेंडी आज की संध्याकालीन वेबिनार में आप सभी के दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए दिया। आज के होस्ट, को होस्ट, पैनल, सारे अटेंडेंट्स, सारे स्पीकर्स, हमारे आज के इस वेबिनार के प्रेजेंटर हमारे रोहित बाल सर, सुपर से डुपर, उनका जवाब ही कुछ और है। वाकई में ये सेशन बहुत सुंदर तरीका से उन्होंने सजा कर मंच को दिया, इसके लिए उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और आज इस ऑन पैसिव की इस जर्नी में आज हमारे जो एस मुफारे सर को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, सारे टेक टीम को धन्यवाद देता हूं, हमारे 14 लाख फाउंडर्स, कस्टमर्स, यूजर्स, रिफ्लेटर्स, एफलेटर्स, सभी को मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और वाकई में माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारे रोहित बाल सर ने बोल रहे थे कि अब जागने का समय आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम उस सफलता के करीब हैं जो हम लोग पहुंचने वाले हैं। यानी पहुंचने का मतलब होता है कि सफलता जब मिलती है ना, तो उसके लिए जिंदगी में जो हमने 4 साल जो मेहनत किया ना, सबसे बड़ी आपकी आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय
और आपने लगातार जो मेहनत किया और आपने जो नकारात्मक लोगों से जो दूर रहे आपने ना, वाकई में सफलता एक दिन में नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरह आज हमारे ऑन पेसिव के सिनारियो चल रहा है और हमारे क्रिस सर भी आज उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो उनको भी दिल से धन्यवाद और उनका भी स्वस्थ रहे, वो मस्त रहें, हम प्रेयर करेंगे। हमारे फिर से इदरीस मोदी सर को बहुत-बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और माय डियर फ्रेंड्स, वाकई में जिस तरह ऑन पेसिव एक आपका अकल्पनीय है, अद्वितीय है, जिसमें आज हम जिस तरह मेहनत करके आज यहाँ पर जो वेबिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार कहते हैं ना, जो सीखेगा वो शिखर पर जाएगा, जो सीखेगा वो शिखर पर जाएगा, जो नहीं सीखेगा माय डियर फ्रेंड्स वो बिखर जाएगा। अजी पता नहीं दोस्तों, पता नहीं वो किधर जाए। तो हम यदि अगर लगन, अगर मेहनत अपनी कामयाबी के पीछे, यदि हमने वही समय है, अगर आप सफलता के लिए वही समय आपके पास है, लेकिन अगर कुछ अलग से हट करके, एक भीड़ से अलग करके आप आगे आते हैं, तो आपकी एक नई पहचान, एक नई राह, एक नई दिशा, नई उमंग, नई जोश, नई आत्मविश्वास होता है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आप लोग को टिप्स दे देता हूं। अब वो समय आ गया माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग अपने-अपने आधार कार्ड अपना वहां पर सेवा में जा करके उस फोटो को क्लीन करा के उसमें मोबाइल नंबर, नाम, स्पेलिंग को अपडेट कर लीजिए, अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर लीजिए, खाता वगैरह खोल लीजिए और जहां नहीं खोले हैं तो एचडीएफसी बैंक में जाकर खाता खोल लीजिए। हमको स्कैमर्स के कॉल से बचिए, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस उन सभी से सबको सेव करके रखिए मोबाइल में। और मोबाइल को भी आपका डेटा को फ्रेश करके उसको अपने हाथ में रखिए, बच्चों के हाथ में ना दें, क्योंकि हमारी जो सुगंध है ना, जो सागर में गागर है, अभी हमारे बोल रहे थे ना गागर, हमारे रोहित बाल सर, कि जिस तरह हम समुद्र की गहरा को नाप नहीं सकते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती, उसी तरह हर बार हाथ आपका खाली नहीं होगा, हर बार एक दिन उस शिप के मोती में हाथ लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो सब अपनी एकदम एंजॉय द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, डन डील। ऐसा सर कहते हैं ना, ने फेलियर इज द नॉट ऑप्शन। आपने हमारी जिंदगी में लाइफ में कभी फेल का तो नाम ही नहीं लेते। इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, अपनी पॉजिटिव माइंड से बड़ा होता है। अपनी इस कामयाबी के पीछे पहुंचने के लिए उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे के साथ रहना पड़ता है। हम भी सीख रहे हैं, आज मैं भी 4 साल से ऑन पेसिव से सीख रहा हूं और हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में मैं आज से ज्ञान लेने की कोशिश करता हूं। कहते हैं ना कि एक जानवर से भी कुत्ते से भी 5 सीख मिलता है। हम तो इंसान है माय डियर फ्रेंड्स, हमको सीखना है, क्योंकि जो जितना सीखेगा वो दुनिया की उतनी ऊंचाई पर जाने लगेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबका साथ, सबका विकास, यही है ऑन पेसिव, यही है ऑन पेसिव। मैं गर्व से कहता हूँ थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने समय दिया इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अमेजिंग, वंडरफुल सर। बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। जी सर। मैंने दे एक मिनट। एक्चुअली विश्वनाथ सर बहुत जबरदस्त लीडर है और मैं जी सर। जब भी मैं हिंट्स भी दिया था, बहुत जबरदस्त लीडर है ये। मेरा मंच का स्थायी मेंबर है और बहुत जबरदस्त है उनका मोटिवेशन, उनका नॉलेज, उनका ये बहुत जबरदस्त। विश्वनाथ सर, यू आर ग्रेट। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम, ऐसे ही आप लगे रहिए। धन्यवाद, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे मंच पर आते रहे। थैंक यू सो मच सर। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच में यहाँ पर मुझे एक हैंड रेज मैं दोबारा से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी आर्यन राज मल्होत्रा जी को। सर आइए, आपका वेलकम है। चलिए, उन्होंने अपना हैंड लोअर हैंड कर लिया। थैंक यू सो मच। अभी अगर यहाँ पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। कुमकुम सिस्टर बुलाइए। सर मैंने इनवाइट किया था, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। मैं अगेन उनको यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ। कुमकुम मिश्रा मैम, मैं आइए, आपका वेलकम है। कुमकुम मिश्रा मैम।
क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो बिजी है या फिर नेटवर्क इशू है उनको कुछ। मैं यहाँ पर सभी अपने रेस्पेक्टिव लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर यहाँ पर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कोई भी अपनी शेयरिंग नहीं रखना चाहता है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, प्लीज आप अपने इकोसिस्टम से, अपने बैक ऑफिस से सभी जुड़े रहो, और जो ये बैंक का जो भी कोई इशू है, हम लोग इस छोटे सी इशू बात को इतना बड़ा इशू बना देते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं लेकिन उनको बहुत बड़ा बना देते हैं। प्लीज कोई भी पैनिक ना हो यहाँ पर। और अकाउंट्स को लेकर अगर किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगी कि अगर यहाँ पर किसी को भी दोबारा से अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है और यहाँ पे तो वो करा सकता है अपने करंट अकाउंट को। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो फिलहाल आप उसको ही रहने दें, टेंशन ना लें, पैनिक ना हो। जब आपके पे आउट्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा आने लगेंगे, तो आप अपने बैंक के मैनेजर से बात करके वहां पे उनसे कांटेक्ट कीजिए और वहां पर अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। और अगर आप वहां पे उसका मेंटेनेंस चार्ज रखना चाहते हो, आपके पास है, आप वहां पर मैनेज कर सकते हो, तो आप अभी भी करंट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो। उसमें कोई भी मीनू पैनिक मैम, होने की मीनू जी। मैम, वो हमारे रोहित सर को बोलिए कि कल जो मनेंद्र सिंह गोला जी आए थे वहाँ उड़ीसा में, तो फ्रॉड और स्कैम कल आए थे, तो उनको थोड़ा सा वो हिंट कर दें उनको। रोहित सर को बोलिए कि उस कल के बारे में बता दें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पर रोहित पल सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज आइए और आप उस टॉपिक को यहाँ पर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दीदी, दोबारा मेरे को बुलाए। और बिल्कुल कल इस बारे में हमारा नीरज डालमी सर, मैं मनिंदर सर और राज दामोदर सर, मेरा बड़ा भाई प्रभा जी, राजेश जी और सभी बहुत जबरदस्त। और हमारा लगभग सेक्शन रात को 3:48 पे खत्म हुआ। और ये है जो एक राजस्थान के हैं खटो बाबा, जहाँ पे है खटो बाबा का मंदिर, उसका आसपास यानी कि 8 किलोमीटर दूरी से एक ऐसे एक फाउंडर मेंबर जिनका नाम है, अ, उनका नाम सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ। और वो एक हमारा फाउंडर, उसका नीचे एक फाउंडर था। उससे जैसे कि हमारा बहुत सारा है ना एप्लीकेशन, जैसे वो कॉइन, वो वेरीफाई, वो क्रिएट, वो डोमेन, वो ब्लेस, ये जो सब एप्लीकेशन है ना, उसी को वो क्या किए। और आज इतना हमारा एजुकेशन दिया जा रहा है, बहुत सारा जगह जगह हमारा मीटिंग होता है, लेकिन इतना एजुकेशन देने के बाद वो लोग नहीं सीखते हैं। वो तो गलती तो हमारा नहीं है। और मैं ये कहूंगा उस बंदे से, वो कनेक्ट के लिए 14,000 रुपए लिए, वो ब्लेस के लिए अ, हर एक कम से कम 8-10 लोग से 14,000 लिए। और 790 लिए वो ब्लेस के लिए। और वो क्रिएट के लिए 11,800 लिए। वो केन, माने वो कॉइन को, वो बोल रहा वो के कॉइन केन केन, वो कैन के लिए उन्होंने 8,800 रुपये से लिए। और वो गेम, उसके लिए उन्होंने 970 रुपये हिसाब से लिए। और माने बहुत सारे ऐसे लाखों रुपये हट पाए। जब भी हमने उस बंदे से बात किए, मैंने नहीं, गोला सर जब भी बात किए, उनको बहुत तो बुरा भला वो कहे। और कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने बातचीत की उनका फाउंडरशिप को क्लोज करने के लिए। और इसलिए उससे ऑपरेशन चल रहा है और बहुत जल्दी वो भी रिजल्ट आएगा।
और जिनका जो आहत हुआ है उनको हमें वो कितना दूर सत्यता है हमें उसको पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी फ्लैशबैक होगा सभी का सामने। और कहीं न कहीं हमारा हरपुर राय सर को भी लगा दिया गया वो उसमें और उनका घर का आस-पास से है। बहुत जल्दी उसका वो तो जो बंदा जिससे पैसा लिया है, वो कह रहा जो कि वो मेरा ब्लेसर है और मेरा घर से 7 किलोमीटर दूरी पे मैं शहर में रहता हूँ, वो गाँव में रहता है और मेरे फादर का वो स्टूडेंट है। मेरे फादर लेक्चर है, मेरा फादर का साथ पास है वो पढ़ते थे एज़ ए स्टूडेंट और मेरे फादर का कहने पे मैं उनका अंडर में फाउंडरशिप लिया था। और वो जो आहत हुए उन्होंने उनका टीम 7-8 लोग का टीम है और सभी से उन्होंने पैसा लिए ये विश्वास से दिए और इसको कोई दिक्कत नहीं जल्दी से वो उसका आईडी टर्मिनेट होगा और बहुत सारा ये उसका काम चल रहा वो कोई दिक्कत नहीं। और मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए इतना एजुकेशन मिलता है, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है और सभी को अवेयरनेस करा जाता है ऑन पैसिव है क्या है? ऑन पैसिव में हमारा काम क्या है, हमारा वर्क क्या है और हम किस लिए आए हैं यहाँ पे और हम लोग से सावधान होना चाहिए। हमारा अ अ, फ अ, वो हमारा डाटा सिक्योरिटी के बारे में हमें कैसे खुद को हम कैसे ये रख पाएँ सेव रखें, उसके लिए बहुत चीज़ हमको ज्ञान मिलता है और ट्रेनिंग भी दिया जाता है, लेकिन इतना हमें अवेयरनेस हुए फिर भी लोग फँसते जा रहे हैं, हम तो कह नहीं सकते हैं कुछ। लेकिन मैं तो यही मानूँगा जो लूट रहे हैं, कहीं न कहीं वो अपना गलती का वजह से, वो क्योंकि फाउंडरशिप लेकर बैठ गए, कभी मीटिंग नहीं आते, ना कभी किसी से पूछते नहीं, जब भी पेमेंट देने से पहले तो उनको तो पूछना चाहिए ना, उनको थोड़ा जानना चाहिए ना, उनको थोड़ा बताना चाहिए ना, हाँ, मैं अगर पेमेंट कर रहा हूँ थोड़ा आप पता है अनपासी पूरा विश्व में वायरल हो चुका है, इतना हर एक है, कोई भी यूट्यूब में आप देखो पूरा अनपासी पर भरा होता है, हमेशा रात भर कहीं पे आप देखो हमारा यूट्यूब भी में यूट्यूब खोलो तो तुरंत आ जाता है हमारा अनपासी। फिर भी इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी आप फेसबुक में जाओ, हमारा ये पे जाओ, बहुत सारा हमारा कितना कितना हमें ये करते हैं और ट्रैफिक के ऊपर बहुत सारा गुरुत्व देते हैं। कितना हमें बात करते हैं ट्रैफिक कितना टाइप का होता है, क्या है, वो है, हम कहाँ-कहाँ से ट्रैफिक क्रिएट करते हैं। बहुत सारा इतना बात होने के बावजूद भी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें उसका ऊपर कभी ये नहीं करना चाहिए। चलो हाँ, लोग को ऐसे वो तो होता रहेंगे और वो भी हिंदुस्तान में लूट रहे हैं। इनके मतलब वो लोग का पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो पैसा का कद्र नहीं कर रहे हैं, जो लोग पैसा का कद्र नहीं कर रहे हैं, वही लोग लूट रहे हैं और एक तो ये है। दूसरा बात है, जो लोग को नॉलेज नहीं है, नॉलेज कैसे नहीं होगा? सपोज़ फाउंडरशिप लिए घर बैठिए और क्या उन पास में चल रहा, उसको कोई आता-पता कोई करने वाला नहीं है। बस उसको बोल दिया, आपने इतना पैसा लगा दो, बैठ के लाखों करोड़ रुपया कमाएँगे, ये कि पैसे का मशीन आपका लग जाएगा घर पे और जब भी जाओ पेड़ को हिला दो और कहीं न कहीं बहुत सारा नोट गिरेगा और उसको आप लेकर ही दुकान में देकर ही अपना खर्चा कर लो। ये यही सोच रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता हमारा इसमें एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर एक्टिव नहीं होंगे, हमारा एंगेजमेंट बोनस, हमारा रॉयल्टी, हमारा इंटरिम बोनस, बहुत सारा बोनस इसमें जो कि मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। अगर एक बंदा फाउंडरशिप लिया है, अगर फाउंडरशिप लेने के बाद अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उसका पास पैसा नहीं है, लेकिन रेगुलर मीटिंग आता है, रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, वो हकदार है मेरे पैसा लेने का। लेकिन जो फाउंडरशिप लिया है, वो सब्सक्रिप्शन में लिया है लेकिन आता नहीं, वो हकदार नहीं है, वो हकदार बिल्कुल नहीं है। इसलिए सभी सचेतन होइए और जो भी है मैंने कल ग्रुप पे उसको भेज दिया, उसको बिल्कुल अगर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो नंबर है, उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए और मैं सभी को रिक्वेस्ट है उस नंबर पे कोई कॉल मत करना उसको, कोई कॉल मत करना। और धन्यवाद आज बहुत सारा बातचीत हुआ, बहुत सारे लोग का शेयरिंग रहा और इतना प्यार दिए और उसके लिए मीनू दीदी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस मंच को मैं नमन करता हूँ और हमेशा मैं कोशिश करूँगा इस मंच पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा
थैंक यू। रोहित सर उसका नाम है राधेश्याम। हाँ, राधे सर। मैं भी था ना राधे कल सर। सेशन में 4 बजे तक। नीरज दलवी सर ओह! और अच्छा। दामोदर सर। हाँ, हाँ, बहुत हाँ, डिस्कशन हुआ था। आप भी थे। बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल आप भी बिल्कुल। थे, आप भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, आई कैन का जी। नाम सही का है। पैसा ले लिया, क्या ले लिया, आई कैन, वो कैन, V2, ये दुनिया भर की क्या क्या सुनना पड़ रहा था। अच्छा, और जी एक सर, मैं बिल्कुल। डिक्लेयर करना चाहता हूँ मीनू दी, सभी से। हमारा इस बार ना मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमारा इंटरनेशनल वेबिनार पे भारत इंटरनेशनल ग्रुप पे वो होने वाला है। माइकल विलियम सर आ रहे हैं, ठीक है? जी, जी, जी सर। और हाँ, डेफिनेटली। जेफरी मार्कलो आ रहे हैं मंडे और माइकल विलियम आ रहे हैं ट्यूसडे। और सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के लिए सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, मंडे और ट्यूसडे ना भूले, उस दिन ही सभी अटेंड करें मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मीनू दीदी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आपने ये बात यहाँ पर रखी और सर यहाँ पर सभी मंच पर अवेयर किया जाता है। ये सर सिर्फ एजुकेशन की और जो एंगेजमेंट की कमी है कि कोई अपनी एंगेजमेंट नहीं रखता है, किसी भी वेबिनार में नहीं जाता है, किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है कि अगर वो अपनी आईडी को लॉगिन कर सके। लेकिन हम लोगों को इतना टाइम दिया गया है यहाँ पर, हम लोगों के पास इतना टाइम था कि अपनी आईडी को एटलीस्ट लॉगिन करना सीखे, वहां पर जाकर अपनी लैंग्वेज में हर चीज को वहां पर पढ़ना सीखे, रीड करें वहां पर जाकर। हम हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप अपने बैक ऑफिस से वहां पर ऐड रहिए, अपने बैक ऑफिस में वहां पर लॉगिन करते रहिए, अपने इकोसिस्टम में लॉगिन करते रहिए, वहां जाकर अपनी चीजों को आपकी वहां डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज क्यों दी गई है, इसीलिए दी गई है कि आप वहां पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके और वहां पर आप अपनी चीजों को रीड कर सको, अपनी चीजों को वहां पर पढ़ सको, जो हमें वहां पर अपडेट्स दिए जाते हैं। लेकिन क्या है, हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो, वो इतना समय होने के बाद भी, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसका माइक ओपन है। थैंक यू सो मच गौतम सर। और यहाँ पर देखिए, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब हमारी कंपनी स्टार्टअप में थी, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी 2018 से लेकर 19 तक, 20 में हमारी कंपनी ने यहाँ पर पूरी स्पीड पकड़ी और फाउंडिंग मेंबर हमारे बनने स्टार्ट हुए, है ना। तो अगर हम 18 से 20 तक की बात करें, तो उस टाइम में तो समझा जा सकता है कि अवेयरनेस कम थी। हम लोग बहुत से लोग ऐसे जो वेबिनारों से नहीं जुड़े थे, अपने इकोसिस्टम, अपने बैक ऑफिस से नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन अब तो काफी अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे मंच चलाए जा रहे हैं जहां से आप अपनी एजुकेशन को ले सको। बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लिंक के थ्रू अपने ओन पैसे में यहाँ पर सबको लाकर छोड़ दिया, वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, है ना। तो आप अपने जो भी आपकी टीम है, जिनको मेंबर्स को आप लेकर आए हो, उनको यहाँ पर अवेयर रखो, उनके साथ एक मीटिंग आप वीक में और या फिर मंथली यहाँ पर एक मीटिंग रख सकते हो, जिससे कि वो अवेयर रहे। ये अवेयरनेस की कमी ही है, जो कि हम लोग को कोई भी यहाँ पर आप लोगों को ठग कर चला जाता है, आपसे पैसे ले लेता है और उसका कुछ भी नहीं हो पाता। बाद में सब लीडर्स के पास आप कॉल करते हो, उनको कांटेक्ट करते हो और उनके साथ में काफी इंटरप्ट रहने के बाद आपका यहाँ पे सोल्यूशन निकल पाता है। लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप सब लोग हो, अपने आप ही हो आप लोग, क्योंकि आप लोग किसी भी वेबिनार से नहीं जुड़े हुए हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग किसी भी एक वेबिनार को, जो भी जहां से भी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जहां से आपका मन है कि आप वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, तो आप वहां पे जुड़ जाओ। वहां से टाइम टू टाइम आप इंफॉर्मेशन लेते रहो, अपडेट्स लेते रहो। आप क्या करते हो, जब एस सर का वेबिनार होता है ना,
तो आप एक YouTube की वीडियो सुन लेते हो। वो हमारे साथ में, हमारे जो सीईओ है वो हमारे साथ में 7-7 साढ़े 7-7 घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हैं। क्या 2-3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो में आप सारी अपडेट्स को कवर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अपने कम से कम बैक ऑफिस में आप जाकर समरी रीड करो, वहां पर आप अच्छे से उसको पढ़ो, उसको फील करो, उन बातों को जो वहां पर बोली गई है अच्छे से समझो। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं, 1 मिनट 5 मिनट की वीडियो सुनते हैं और बस छुट्टी। इसीलिए आपके साथ ऐसे स्कैम होते हैं। प्लीज अगर आप कोई भी मेरी बात से हर्ट है, किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सबको अवेयर करने के लिए ही ये मंच चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी वेबिनार से जुड़िए और वहां से अपनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को लेते रहिए। हम समझ सकते हैं सभी इसी बात से, बहुत से ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, इस तरह के वेबिनार से नहीं जुड़ पाते हैं, या तो कोई रात को नींद की वजह से नहीं जुड़ पाता है, सुबह काम पे जाना होता है। तो कोई भी अपने कम से कम अपने अपडेट सेक्शन से जुड़िए, वेबिनार से जुड़िए, तो आप अपने आपको अवेयर रख पाओगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन दी यहाँ पर। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। वेबिनार से लेजेंड ऑफ सनशाइन पर आपका हमेशा वेलकम है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। साजिदा रहमान सर, अभी क्लोजिंग की तरफ चलिए लास्ट में। चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच रोहित पल सर, आपका बहुत बहुत, आपकी वाव प्रेजेंटेशन के लिए। अमेजिंग वंडरफुल प्रेजेंटेशन थी आपकी। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. All of you, thank you.